Hey everybody, hello and welcome to my channel Vet Life Nihal. I am Nihal Srivastav, a student of third year veterinary science at Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry, better known as Ranchi Veterinary College, affiliated to Birsa Agriculture University, Kanke in Jharkhand. So after the completions of our second year professional exams on 28th of December, since then we have got a long holiday of around approximately 3 weeks, and I had an amazing start of the year by going to visit to Uttarakhand, where I went to various cities of Uttarakhand including Nainital, Almora, Dhaula Devi and many more places. You can check that out in my channel if you have got some free time, so I may get some views. But yes, now it's the time to go back to the hostel because our college is reopened now. तो अब हम लोग का थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया ऑफिशियली. आई हैव मिस्ड 1 to 2 classes. नाउ इज संडे. आई विल बी लीविंग टुडे फ्रॉम जमशेदपुर एंड attending the classes from Monday onwards. So wish me a good luck for third year. I feel like we have been growing fast. First year पार हो गया, second year पार हो गया. So these are like sort of levels which we have crossed, और अब तीसरे लेवल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं थर्ड ईयर के साथ. Excited for this new year, but at the same time nervous also. Let's see. Okay, so ये मेरा पर्पज़ नहीं था वीडियो बनाने का. मेरा पर्पज़ ये है कि मतलब जब से मैंने चैनल चालू किया है, मतलब मैंने बनाया था इसको कैजुअली अपने कुछ मेमोरीज़ के लिए और कुछ एजुकेशनल वीडियोस वगैरह डालने के लिए, बट लोग मुझसे जितने जुड़े हैं, एक ही रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली हमको आता रहा है और अभी भी आता है, और हर वीडियो में लोग यही पूछते हैं कि आप एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ वेटनरी फील्ड को एक्सप्लेन करते हुए या और ज़्यादा जानकारी देते हुए. इसका हम मुख्यतः 2 रीज़न समझते हैं. मुझे 2 कारण दिखाई देते हैं. एक तो है कि मैंने देखा है मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, जिन तक मेरी वीडियोस पहुंचती है या जो लोग मुझे प्यार देते हैं, दे आर अराउंड 18 to 22 ईयर्स ऑफ एज. मतलब यंग हैं, अराउंड अपने ही एज के हैं, एंड उनका सिचुएशन हम समझते हैं कि दे आर सर्चिंग फॉर करियर ऑप्शंस फॉर देम. तो दूसरा है कि वेटनरी फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में. कॉमन पीपल को तो बहुत लोग को पता ही नहीं होता व्हाट इज़ दिस. अगर वेटनरी बोलोगे तो समझेंगे ही नहीं क्या है. पशु चिकित्सा बोलोगे तो समझेंगे कि अच्छा झोला छाप डॉक्टर है, पैरावेट है या डिप्लोमा डॉक्टर है. तो उनको पता ही नहीं होता मैक्सिमम मेजॉरिटी लोगों को क्या है. और बच्चे मतलब नेट पे तो कंटेंट अवेलेबल है, बट बच्चों तक वो पहुंचता नहीं है राइट टाइम पे. तो पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दिस इन माय ओपिनियन. तो जितने भी मेरे व्यूज़ आते हैं मैक्सिमम इसी टॉपिक से आते हैं, कमेंट्स या जो लोग पर्सनली मैसेज करते हैं या जानते हैं अपार्ट फ्रॉम माय रिलेटिव्स एंड नोन्स. तो इसी वजह से बिकॉज पीपल वांट टू नो मोर अबाउट दिस फील्ड, तो आई थॉट ओके इस बार हम थोड़ा सा एक डिटेल्ड वीडियो में शेयर करते हैं पशु चिकित्सा अध्ययन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए. तो आज का टॉपिक यही है. हम समझते हैं कि आपको अगर करियर बनाना है इसमें, तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि करना है या नहीं करना है. हम आपको सिर्फ उसका इंसाइट्स दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, अच्छाई बुराई बता सकते हैं, क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या क्यों मैं कर रहा हूँ या मुझे जो इसमें अच्छाई दिखाई देती है. बाकी स्टूडेंट्स का अपना पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि क्यों मुझे जाना है या नहीं जाना है. आपकी खुद की करियर डिसीजन है ना. और मेजॉरिटी जो है मुख्यतः लोग जो बच्चे देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा फैसिनेटिंग चाहिए होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लाइफ बताए वगैरह. वैसा हम कुछ नहीं बता रहे, हम फैक्ट शेयर करेंगे. तो आप देखो और अपने भविष्य के लिए जो एक बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं और जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप जान सकते हो. तो शेयर करता हूँ.
वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहेंगे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो लोग इस फील्ड के बारे में थोड़ा कम जानते हैं या और जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। तो प्लीज़ जिसको लगता है कि किसी को ये सजेस्ट करना चाहिए फील्ड, तो उसको एक बार ये वीडियो ज़रूर भेजें। और कोई भी राय निष्कर्ष निकालने से पहले अपना पूरा वीडियो देख लो। ये तो एजुकेशनल है, तुम्हारा जो बच्चे हैं उनके लिए करियर का काम का चीज़ है। तो राय बनाने से पहले यू शुड वॉच इट टिल द एंड। और लास्टली, ये जो इतना भी मैं कुछ बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नॉलेज और अनुभव है। हम सर्वज्ञ तो है नहीं, तो मेरे को भी बहुत चीज़ अभी नहीं पता। हम फील्ड में उतरे नहीं हैं, हम जस्ट डाइव किए हैं पढ़ाई में। तो फर्स्ट हैंड नॉलेज के लिए और जानना हो तो हमेशा किसी वेटनेरियन से कंसल्ट करें जो फील्ड में प्रैक्टिसिंग हो या जिसने ये कोर्स कर रखा है और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तो उनसे आपको ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिलेगा। और मेरा भी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए या कुछ भी आपको लगता है सजेशंस जो इनपुट करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप जानकारी दे सकते हो। ओके, तो चलो बढ़ते हैं वेटनरी की जानकारी की तरफ। तो वेटनरी साइंस जो है उसको हम लोग, कोर्स का नाम है, जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है BVSCNH, दैट इज़ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये एक प्रोफेशनल डॉक्टरेट डिग्री कोर्स है। मतलब कि आप इसको करते हो तो यू आर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज अ डॉक्टर, पशु चिकित्सक डॉक्टर। इस कोर्स की टोटल अवधि है 5.5 ईयर्स मैक्सिमम, 5.5 साल तक जा सकता है ये, 5 से 5.5 साल होता है। इंटर्नशिप को इंक्लूड करके, जिसमें आपको पेशेंट्स को यानी कि जानवरों को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, उसको मिलाकर इसका कुल ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से ह्यूमन मेडिसिन से बहुत इसको कंपेयर किया जाता है। तो ह्यूमन मेडिसिन जहाँ ओवर होता है, उसके बाद का करियर ऑप्शंस में वेटनरी प्राइम कंसिडरेशन में आता है, BVSCNH, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ डॉक्टरेट डिग्री इन ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएशन करके ही आप डॉक्टर कहलाओगे इसमें, तो ये एक अच्छी बात होती है। तो अब बढ़ते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो व्यूअर्स या जो भी हैं उनको अवेयरनेस होगा शायद कि ये तो जीव विज्ञान का हिस्सा है ना। तो इसमें आपका इंटर तक जो है वो आपका सब्जेक्ट विज्ञान होना अनिवार्य है। मतलब आप साइंस के स्टूडेंट रहोगे, आपका सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। मतलब आपने 12th जो है 11th 12th अपना साइंस से कंप्लीट किया है। और मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज कहते हैं 55% लिखते हैं कि आपने उसमें एटलीस्ट 55% स्कोर किया है, तो आप एलिजिबल हो। नाउ हाउ टू ज्वाइन दिस वेटनरी कोर्स, या क्या तरीका है जिससे हम लोग इसमें एंट्री लेते हैं। तो 2 वेज़ हैं। एक होता है नीट एग्ज़ाम के थ्रू। जितने भी वेटनरी कॉलेजेस हैं इंडिया में, VCI रिकग्नाइज्ड, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड कॉलेजेस जो हैं VCI के, उसमें एडमिशन होने के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ नीट, जो हम लोग मेडिकल में जाने के लिए ही एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं, उससे भी इसमें एंट्री होता है। दूसरा है, बहुत सारे स्टेट जो हैं वो स्टेट लेवल टेस्ट लेते हैं। जैसे झारखंड में हमारा JCEC होता है, झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये जो है, इससे हमारे रांची वेटनरी कॉलेज में एडमिशन होता है। वैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेटनरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। बिहार कंबाइंड होता है, अलग अलग मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र CET होता है। मतलब वेरियस स्टेट्स में आपका स्टेट लेवल पे सीट भरने के लिए स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और AIQ ऑल इंडिया कोटा भरने के लिए मोस्टली नीट से लेते हैं, और बहुत जगह है तो स्टेट में भी नहीं एग्ज़ाम लेकिन नीट बेसिस पे ही ले लेते हैं। नाउ आई डोंट हैव डिटेल्स अबाउट ऑल द स्टेट्स कि कहाँ पे क्या प्रोसीजर है, बट मोर और लेस आप ये 2 ऑप्शंस अगर रखते हो अपने पास, तो आपका एडमिशन वेटनरी में हो जाएगा, आइदर थ्रू नीट और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका कंपलसरी होता है, बिकॉज ये जो वेटनरी मेडिसिन है ये साइंस का ब्रांच है, जीव विज्ञान का, तो उसके लिए आपको साइंस सब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो आर्ट्स के स्टूडेंट कभी कभी सवाल पूछते हैं क्या हम कर सकते हैं, कोई कॉमर्स से इंटरेस्टेड होते हैं करने को, तो आप NIOS से भी ये सब्जेक्ट्स में अपीयर करके एक बार एग्ज़ाम दे करके फिर आप एलिजिबल हो जाते हो कि इस फील्ड में आप उतर पाओ। तो अगली चीज़ जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कि ये कोर्स का एडवांटेज क्या है, या हम ये क्यों करें।
अगर आप करियर ऑप्शंस के तौर पे देख रहे हो, एक बच्चा अगर मेरे से पूछ रहा है कि हम ये कोर्स क्यों करें या मेरे को इससे क्या फ़ायदा है, बिकॉज़ ये हमारा करियर का सवाल है, 5.5 साल मजाक नहीं होता है, तो यू शुड बी थॉटफुल अबाउट इट। हाँ, तो क्यों करें? अब ये मेरी जो व्यूज़ हैं ये आपका राय बनाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आप इस पे खुद रिसर्च कर सकते हो और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो या जानकारी ले सकते हो कहीं से भी, क्यों करना चाहिए। देखो, मेरे को लगता है कि ह्यूमन मेडिसिन के बाद ये फील्ड जो है वो सबसे बेस्ट फील्ड है फॉर अ बायो स्टूडेंट। क्यों अब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये बेस्ट फील्ड है? डॉक्टरेट की डिग्री, ठीक है, आप डॉक्टर ऑफिशियली कहलाओगे। यहाँ पे मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता देना चाहता हूँ, मेजॉरिटी मतलब जो बल्क में स्टूडेंट्स हैं उनका वेटनरी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता, पता भी नहीं होता। इवन मेरा भी फर्स्ट प्रेफरेंस तो कभी था ही नहीं। 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस तो मेडिकल MBBS की ही डिग्री होती है, और उसमें भी मतलब वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस को देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन पे लोग जब नीट नहीं निकलता है या क्लियर नहीं कर पाते, 90%, 10% लोग जो है वो अपने पसंद से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको जिनको जानवरों से लगाव है वो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से इसको निभा सकते हैं, तो वो 10% होंगे। बट 90% को हम कंसिडर करेंगे कि वो आते हैं फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ डॉक्टरेट। तो पहला क्या हो रहा है एडवांटेज आपको डॉक्टरेट डिग्री मिल रही है। आपका नीट में कम स्कोर आया, आपका MBBS क्लियर नहीं हुआ, आपको BDS, BA, MS, BHMS या अदर डॉक्टरेट फील्ड्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो नेक्स्ट फील्ड है जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही डॉक्टरेट का डिग्री मिलता है वो है वेटनरी फील्ड। और डॉक्टरेट की डिग्री हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस और रेप्यूटेड उपाधि है। तो वी आर इक्विवेलेंट टू नॉट इक्विवेलेंट टू, वी आर एक्चुअली अ डॉक्टर इन द सोसाइटी। इसको आप कंसिडर कर सकते हो। दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। कहीं भी जाएं, हम लोग स्टूडेंट्स लेवल पे तौलते ही रहते हैं अपना करियर के लिए प्रोज एंड कॉन्स, और चॉइसेस बेसिस पे देखा जाए तो ऑब्वियसली किसी को MBBS सीट मिल रही होगी तो वो नहीं छोड़ेगा मतलब उस सीट को वेटनरी के लिए। बट अगर किसी को वेटनरी सीट मिल रही है तो उसको क्यों नहीं छोड़ना चाहिए या उसको क्यों करना चाहिए, वो है एक रीज़न, जॉब सिक्योरिटी। वेटनरी पशु चिकित्सा के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। पीपल डोंट इवन नो अबाउट व्हाट दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट। तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं है ना। बहुत लोग इसलिए मेरे को डांटते भी हैं क्योंकि हम भीड़ बुला रहे हैं। आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दिस, बट सीट्स तो लिमिटेड ही है, बता के भी क्या ही होगा। तो क्या ही है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, आपको जॉब सिक्योरिटी है। और कोई भी फील्ड अगर आप चूज़ करते हो तो उसमें मेरे को लगता है बायो में इतना जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा जितना आपको वेटनरी कोर्स ऑफ़र करता है, बिकॉज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उसके हिसाब से डिमांड हाई है, सप्लाई थोड़ा कम है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार डिस्कस किया है MBBS को कंपैरिजन में, कि वेटनरी में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है डॉक्टर्स की, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे सीट ही उतने नहीं हैं और उतने वेटनरी ग्रेजुएट्स नहीं निकलते हैं। तो आप कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ के निकलो, अगर आप पास आउट हो जा रहे हो तो आपको जॉब सिक्योरिटी तो कम से कम रहेगी, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है जॉब सिक्योरिटी की। हाँ, गोइंग टू द टर्म्स ऑफ सैलरी, नाउ शॉर्ट वीडियोस में बहुत लोग व्यूज़ के लिए बनाते हैं, हमको भी बनाना चाहिए। सैलरी टर्म्स पे, सैलरी इज़ वेरिएबल, वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कहाँ काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो, और मतलब बहुत फैक्टर्स पे। बट एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी जो कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, उतना तो आपको बेयर मिनिमम मिलेगा ही। मतलब मुझे श्योरिटी है कि मैं तो कमाने ही वाला हूँ, तो सैलरी इज़ नॉट एन इशू। मतलब हाँ, करोड़पति नहीं, बट यू कैन बी अ लखपति, यू कैन अर्न, दैट इज़ अप टू योर talent and potential and of course exposure. Third, I would count as an advantage is wide career scopes.
ये भी मैंने डिस्कस किया है पहले, पर फिर भी इस वीडियो में पॉइंट्स को क्लैरिफाई करने के लिए एक और बार कहता हूँ, ऐड कर देता हूँ कि इतना डायमेंशंस में आप जा सकते हो बस ये ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद में, कि आप हर एक करियर को कहीं ना कहीं छू लोगे अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया। इनफैक्ट मेरे को रोज़ नया नया चीज़ पता लगता रहता है कि हम ये डिग्री ग्रेजुएशन के बाद हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। एक स्टैंडर्ड जो नॉर्म है बेयर मिनिमम का, कि कुछ नहीं हुआ तो यू कैन बी अ गेजेटेड वेटनरी ऑफिसर, ठीक है। नाउ डैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड द पोस्ट वैकेंसीज जो आती हैं, आप उसमें अप्लाई करके एक वीओ बन सकते हो, वेटनरी ऑफिसर। जैसे एमओ होते हैं मेडिकल ऑफिसर्स, वैसे वीओ होते हैं वेटनरी ऑफिसर्स। एक गेजेटेड पोस्ट है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं इसमें, और बहुत रिलैक्स्ड लाइफ है। मतलब जिसको कुछ नहीं करना है तो दे कैन, अगर वीओ की नौकरी लग गई है तो सिट कामली एंड एन्जॉय देयर लाइफ। अगर आप पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर करना चाहते हो कि नहीं हम और एक्सपैंड करेंगे एजुकेशन में, तो BVSC इज़ नॉट सफिशिएंट, यू विल हैव टू गो फॉर MVSC एंड फर्दर टिल PhD। इसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, देन बहुत प्रमोशन के बाद प्रोफेसर तक के लेवल पे जा सकते हो। रिसर्च साइंटिस्ट में भी बहुत लोग कहते हैं, सजेस्ट करते हैं जाने को, बट उसमें ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, बट रिसर्च साइंटिस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में, मतलब आपका डायमेंशन ही चेंज करना है, कहीं और फील्ड में उतरना है, तो वेटनरी करते करते साथ साथ बहुत लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, UPSC, BPSC, JPSC वगैरह। तो आप इससे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी एंट्री ले सकते हो, और ये नॉर्मल है, ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत लोग करते हैं, तो ये एज देता है आपको वेटनरी थोड़ा उसमें। नेक्स्ट चीज़, अगर आप मैनेजमेंट की ओर जाना चाहते हो, आपको बड़े बड़े कंपनीज़ में या बहुत सारा सेक्टर्स में जाना है मैनेजमेंट के लिए, तो आप मैनेजमेंट MBA की तरफ जा सकते हो। ये मुझे रिसेंटली ये सब कुछ नया नया और इसमें जानकारी पता चली है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आई विल नॉट डिस्क्लोज मैनेजमेंट। जो स्टूडेंट्स हैं कि नहीं हम वेटनरी में ही करियर बनाना है, हम इसमें क्या करें, तो बहुत अच्छा है, तो सबसे बम है ये। लेकिन आपकी पर्सनल स्किल्स, कैलिबर, एक्सपीरियंस, नॉलेज, पोटेंशियल, बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन पहला है प्राइवेट प्रैक्टिस, चाहे वो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस हो, पेट क्लिनिक खुद का खोल लो, चाहे लार्ज एनिमल प्रैक्टिस हो, कैटल्स में हो, रूमिनेंट्स में हो, मतलब इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये किसी जॉब से भी बेटर है कि आप खुद के मालिक हो, यू आर डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू डू ना, अपने हिसाब से काम करो, अपने हिसाब से पैसे कमाओ। अगर अच्छा आपका एक्सपीरियंस नॉलेज बन जाता है तो मेरे ख्याल से पैसा कमाना इज़ नॉट चैलेंज एनीवे। प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर लो। अगर आपको है कि बिज़नेस सेक्टर में उतरना है तो बिज़नेस सेक्टर में उतरो। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेयरी फार्मिंग है, देन पोल्ट्री सेक्टर है, ठीक है। पोल्ट्री में तो बहुत लोग, मतलब one of my batchmates has opened his own farm and he is earning quite well since the start। मतलब अभी वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है लेकिन ही हैज़ established almost his farm। तो कितना बढ़िया है कि आप खुद, आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज है, आप सब देख सकते हो, मैनेजमेंट से लेके, फीडिंग से लेके, ट्रीटमेंट से लेकर के, तो आपका कितना कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो बहुत सारा फील्ड है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में है, फूड इंडस्ट्री में है, फार्मास्यूटिकल्स में मेडिसिन में लेते हैं, फूड इंडस्ट्री में आपको फूड इंस्पेक्टर का जॉब होता है। फिर आप इसमें जा सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वेटनरी करने के बाद ही या तो बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में आप फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, उससे आप बायोकेमिस्ट्री में फील्ड बना सकते हो। आप माइक्रोबायोलॉजी से रिसर्च लैबोरेटरीज़ वगैरह में जा सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे वेटनेरियन या माइक्रोबायोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आपका एक क्राइटेरिया पोस्ट रखा जाता है वेटनेरियंस के लिए भी। तो मेरे ख्याल से जॉब के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप एजुकेशन से लेकर के, पर्सनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर के, आप गवर्नमेंट से लेकर के, हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसा रहता ही है जो आप कहीं ना कहीं आजमा सकते हो अपने नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग। हाँ, फिर से मैं कहूँगा सैलरी इज़ वेरिएबल, मिनिमम लेकिन 50 से 60 हज़ार हम तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि कोई भी प्रोफेशन में अगर आप जा रहे हो, 5.5 साल दे रहे हो, तो इतना तो आपको बनता भी है और इतना मिलता भी है।
आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। सो दीज आर द थिंग्स फॉर विच मेरे को लगता है कि वेटनरी थोड़ा करने लायक कोर्स है। थोड़ा आप अपना लाइफ में अगर एथिकल पर्सन हो या सोशल एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो आप NGO से जुड़ सकते हो, थोड़ा सोशल सर्विस दे सकते हो, मतलब कुछ अगर सोसाइटी के लिए करना है। देन वाइल्ड लाइफ है, ज़ू है, बहुत सारा छोटा मोटा आपको कहीं ना कहीं एस्पेक्ट मिलता रहेगा। बहुत सारे किसान होते हैं, उनको बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है, फीड बना करके देना या ओकेजनल विज़िट करना, उसका चार्ज लेके विज़िट करते हैं। तो एंडलेस इट इज़। तो ये करियर वाइज तो अच्छा ही है। हाँ, इसी के साथ में हम बढ़ेंगे डिसएडवांटेज में। तो इतना तो सब चीज़ बढ़िया ही लग रहा है, डॉक्टरेट डिग्री है, जॉब भी ठीक ठाक है, रेपुटेशन भी रहेगा, सोशल लाइफ भी बैलेंस रहेगा। तो डिसएडवांटेज क्या है फिर इस कोर्स का? मतलब क्यों भागे इससे या क्यों ना करें इसको? तो मेरे पर्सनल नज़रिए से मेरा जो खुद का अपना मानना है कि इसमें एज सच कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं, ठीक है। पर्सनल लेवल पे मेरा ऐसा थॉट है कि डिसएडवांटेज नहीं है। एक जो हम डिसएडवांटेज क्रिएट करते हैं या जो सिचुएशन है सोसाइटी में, वो देखने को मिलता है कि इट विल ऑलवेज बी कंपेयर टू एन MBBS, दैट इज़ ह्यूमन मेडिसिन, नॉट जस्ट MBBS बट ह्यूमन मेडिसिन। तो आपको लाइफ में मतलब हम लोग ज़्यादा कंपेयर करते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एक बार आप बड़े पोस्ट पे चले जाओगे और उसके बाद आप इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो मिलेगा तब लगेगा कि वर्थ इट है। बट स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा दिमाग में ये बात चलती है, मेरे भी चलती है, कि MBBS के सामने हम लोग थोड़े इन्फीरियर हैं, या लोग ऐसे ताना भी मारते हैं कि यू वरंट एबल टू get a medical seat, crack NEET and get a medical seat, so you have chosen veterinary, you are less meritorious. बट ब्रॉड सिनेरियो में जब आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका भले ना हुआ हो, बट ये जो डिसीजन वेटनरी पे करने का वो ख़राब नहीं होगा। हाँ, बट सोसाइटी से या ओकेजनली रिलेटिव्स से या पीपल हु डोंट हैव मच अवेयरनेस अबाउट इट, उनसे आपको सुनने में मिल सकता है कि सिर्फ वेटनरी किया है, झोला छाप डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर है, नहीं आता था, मेडिकल नहीं निकाल पाया इसीलिए गया, ये वो। ये आपका बेसिक लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे आपका दिमाग में ये सब बातें चलेंगी। बट वंस यू गेट द डिग्री डन एंड रीच अ पोस्ट दैट अदर्स विल लुक अप टू, तो सिचुएशंस विल इवेंचुअली गेट बैलेंस्ड आउट। तो ये एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगा आपके लिए होगा या हमारे लिए है, अगर हम लोग का अभी भी दिल अटका हुआ है नीट एग्ज़ाम में, MBBS में। फर्स्ट ईयर पार हो गया, सेकेंड ईयर पार हो गया, थर्ड ईयर में आ गए, कोई तो अभी तक नहीं भुला पाए हैं, और शायद ना भुला पाए बिकॉज इट्स अ पेनफुल रिग्रेट। कोई तो इवेंचुअली कंप्लीट करने के बाद भी दे विल नॉट बी एबल टू गेट ओवर इट। सो माई पर्सनल सजेशन वुड बी, अगर आप सोचते हो, आपके दिमाग में है कि मेरे को मेडिकल निकालना है या मेरे को नीट ही करना है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम कमिंग इनटू दिस BVSC कोर्स। आप अच्छे से तैयारी करो, बार बार करो, जब तक आपको लगता है आप पर आ करके रिग्रेट करना इज़ द वर्स्ट थिंग। either you don't come, but coming into the field and regretting your choice is even worse। तो जिसके मन में स्ट्रिक्ट डिज़ायर होता है कि मेरे को पैशनेट है मेडिकल के लिए, तो यू शुड नॉट इंडल्ज टू ज्वाइनिंग दिस कोर्स। तो वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्ग, आई नीड टू कट शॉर्ट। हाँ, सेकेंड इज़ दैट इफ़ यू डोंट लाइक एनिमल्स, ये मेरा पर्सनल है ज्ञान, ये ऐसा कोई बैरियर नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पसंद है, फिर भी वो कर रहे हैं बिकॉज दे नो अबाउट द एडवांटेज इन जॉब सिक्योरिटी ऑफ दिस फील्ड। इफ़ यू डोंट लाइक एनिमल्स, आपको एकदम भी पसंद नहीं है, जानवर छूना नहीं चाहते हो, आप उसको कुछ टच नहीं करना चाहते, उसके बारे में पढ़ना नहीं चाहते, या आपको एकदम रत्ती भर भी शौक नहीं है कि यू सी देम एज पेशेंट्स, then it won't be a justification to the field, it is not a disadvantage। बट ये मैं बता रहा हूँ क्यों आप ना करो। तो अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद है तो प्लीज़ ना करो, ये फील्ड के लिए मैं कह रहा हूँ अच्छा होगा। बाकी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पसंद है फिर भी कर रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा पता है, दे नो द एडवांटेजेस। तो
बैलेंस आउट यहाँ भारी हो रहा है, एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा है, डिसएडवांटेज चलो नहीं पसंद है कुछ और कर लेंगे, फील्ड चेंज कर लेंगे, बट जॉब सिक्योरिटी तो रहेगी, दिस इज़ द थिंग। बट इन माई ओपिनियन डू नॉट ज्वाइन दिस कोर्स इफ़ यू डोंट लाइक एनिमल्स एट ऑल आई एम सेइंग, मतलब बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत है तो फियर है या थोड़ा बहुत हेजिटेशन है या अनइंटरेस्टेड हो, उतना चलता है, वो ग्रेजुअली यू विल फिगर इट आउट। बट नहीं है तो मन नहीं लगेगा आपका, फिर you will feel like running over from this place, so don't join. Now third one I would be saying is, after seeing videos or veterinary students opinions and life and vlogs or whatever you knowledge you gather around, don't have too much expectations from the field or else you will be disappointed. hmm? बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब ख़ाली पुलाव नहीं बनाना चाहिए इस फील्ड के बारे में कि बहुत ग्लैमरस लाइफस्टाइल होगा, करोड़पति बन जाएंगे। ये वो है, वो कुछ लोगों के पास है वैसा जो अपने आप को उस पोटेंशियल तक एक्सपैंड किए, बट दैट इज़ नॉट इन जनरल केस। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक्स्ट्रावेगेंट लग्जूरियस लाइफस्टाइल होगा। यू विल बी स्टिल फेसिंग द स्ट्रगल टू मैनेज टाइम, you will be leading a hectic life, you will be having responsibilities, okay? As compared to that, you will find your salary is not up to the mark, so that is not like very much extravagant profession. You have your own struggles associated with it. Last one that I would like to add is, you have to think whether or not you can sustain the 5.5 years of the course. शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, हर एक महीना या 6-8 महीने के बाद आई गेट मूड स्विंग्स अबाउट अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है यार, खींचना पड़ रहा है। तो मी बी हैविंग एफिनिटी टूवर्ड्स एनिमल्स, इफ़ आई एम फीलिंग दिस वे, तो इट माइट बी फॉर दैट फॉर समबडी हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड हैज़ ज्वाइन द कोर्स, तो उसको ये 5.5 ईयर्स कितना ज़्यादा हेक्टिक लगेगा। So until and unless you are sure about sustaining this 5.5 years, do not join the course. अगर आप खींच सकते हो 5.5 साल उतना पेशेंस के साथ में, सस्टेनिंग द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप तक और उसके आगे भी, क्योंकि यही करियर रहेगा अगर आपका, देन ओनली यू शुड ज्वाइन, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स एडवांटेजेस, है ना। बहुत लोग फिर बीच में छोड़ने का मन करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि सोच लो अच्छे से कि 5.5 साल तो हम कैरी कर सकते हैं, उसके बाद तो फिर चेंज करना नहीं करना, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। ऑल्सो इफ़ यू आर समबडी जो क्विक शॉर्टकट्स चाहता है लाइफ में या उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में चाहते थे या चाहते हैं ही, तो उनके लिए ये फील्ड नहीं है। उतना क्विक शॉर्टकट नहीं है इसमें, जो जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी पढ़ाई ख़त्म करना है, ये लॉन्ग जर्नी है। मेडिसिन कभी भी शॉर्ट नहीं होता। अभी भी हम लोग को अफसोस होता है, इवन आई फील समटाइम्स लाइक व्हाई डिडंट आई डू द इंजीनियरिंग पार्ट, बिकॉज उनका फटाफट ख़त्म हो जाता है, पैकेज लग जाता है, दे स्टार्ट अर्निंग क्विक, बट दैट इज़ नॉट हाउ दिस इज़। मेडिसिन का फील्ड जो है चिकित्सा का, वो थोड़ा अलग है इंजीनियरिंग से, तो इसमें टाइम लगता ही है कुछ भी करने में, तो शॉर्टकट तो इसमें नहीं लगेगा बाबा, यू हैव टू गो द लॉन्ग कट। विद दिस द वीडियो हैज़ बीन वेरी लॉन्ग, आई शुड एंड दिस राइट नाउ। तो जितना भी जानकारी अब तक की थी मेरे को, मैंने इस वीडियो में दे दी है। और कुछ अपडेट आपको पता है या और कुछ मुझे पता लगेगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा जानकारी वाला रहा होगा। जिसको भी आपको लगता है कि करियर डिसाइड करने के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, डू शेयर देम एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, like this video, subscribe this channel and stay tuned. I'm going back to the college today. Bye bye.